दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके अफेयर्स पर। दोस्तों, आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसका कि यह पहला एपिसोड है। इस एपिसोड में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वे प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़्यादातर प्रश्न एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? आपका ऑप्शन है ए राजतंत्रीय, ऑप्शन बी संप्रदायवादी, ऑप्शन सी संसदीय, ऑप्शन डी अल्पतंत्रीय। दोस्तों, मैं प्रत्येक प्रश्न का ऑप्शन बोलने के बाद 2 से 4 सेकंड तक समय दूंगा। इतना ही समय में आपको अपना आंसर माइंड में सोच लेना है या फिर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। तो भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो दोस्तों, भारत में संसदीय सरकार है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में जो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली जो ली गई है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यहाँ से दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखना है। पहला, भारत में किस प्रकार की सरकार है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? संसदीय सरकार, ऑप्शन सी। अब कभी कभी इसी में क्वेश्चन पूछता है कि संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो दोनों प्रश्न यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए आज के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? आपका ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। अब ये 10 देश कौन कौन से हैं? यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रसिया, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए इसको हमने लिख भी दिया है दोस्तों नीचे, तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये सारे देश यहाँ पर हैं, जिसे आप लोग देखना चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन बी 14 वर्ष। दोस्तों, आर्टिकल 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने या अन्य जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? आपका ऑप्शन है ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी बी.एन. राव, ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए कि संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एम.एन. राव, एम.एन. रॉय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका पांचवा प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर दीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 1946 में किया गया था, जिसका पहला सत्र नई दिल्ली में हुआ था और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब बैठक हुई तो उसमें यह प्रश्न उठा कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे। तो वहाँ पर सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए 9 दिसंबर 1946 की जो संविधान सभा की बैठक हुई उसमें अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है
कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के क्या थे, पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या प्रश्न पूछेगा, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। तो उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष कौन बने, एच.सी. मुखर्जी। इसी दिन 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई, उसी में संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। सलाहकार किनको नियुक्त किया गया, बी.एन. राव को। तो ये तीनों प्रश्न ध्यान में रखना है, इसको हमने आगे लिख भी दिया है, आगे नेक्स्ट अगले प्रश्न में आएंगे। चलिए, आज का आपका छठा प्रश्न है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी एन. गोपाल स्वामी, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी सैयद मोहम्मद सादुल्ला। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मसौदा समिति संविधान की जितनी भी समितियां थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण थी, तो ध्यान में रखिएगा मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों, मसौदा समिति से प्रश्न पूछते हैं, सबसे पहले तो अध्यक्ष पूछ लेता है, दूसरा पूछता है कि मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो ध्यान रखिएगा मसौदा समिति में कुल 7 सदस्य थे। अच्छा, मसौदा समिति का गठन कब किया गया, यह भी प्रश्न पूछता है। तो याद रखिएगा मसौदा समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। ये मैंने आगे पॉइंट वाइज लिख भी दिया है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न पूछता है कि मसौदा समिति में कौन कौन व्यक्ति थे। जैसे 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 व्यक्ति ऐसा दे देगा जो मसौदा समिति में थे, और चौथा दे देगा जो मसौदा समिति में नहीं थे। तो इसलिए मसौदा समिति में जितने भी लोग थे उनको आपका नाम भी ध्यान रखना है। तो मसौदा समिति में हमने क्या बताया, कुल 7 लोग थे, जिसमें से पहला था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, जो कि अध्यक्ष थे। दूसरे लोग थे गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे के.एम. मुंशी, पाँचवें मोहम्मद सादुल्ला, और छठा और सतमा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। छठा और सतमा में छठे कौन थे, माधवराव। जब माधवराव जो है बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे। बी.एल. मित्र पहले थे, मतलब इस 7 सदस्य में, जिन्होंने बाद में चलकर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था, तो उनके स्थान पर माधवराव को लाया गया। और साथ में है टी.टी. कृष्णामचारी। टी.टी. कृष्णामचारी भी बाद में आए थे, डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद। पहले डी.पी. खेतान थे, उनकी मृत्यु के उनके बाद टी.टी. कृष्णामचारी इस 7वें सदस्य के रूप में शामिल हुए। तो ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का आपका 7वां प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 53। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 50। चलिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बाकी ऑप्शन को देखिए, ये चारों ऑप्शन जो दिया गया है, आर्टिकल 50, 51, 52, 53, चारों इंपॉर्टेंट है, तो चारों को आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे 50 तो इस प्रश्न का उत्तर ही हो गया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए अनुच्छेद है 50। 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि के लिए कौन सा अनुच्छेद है, 51। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 52 देखो संविधान के भाग 5 में आता है, जिसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। आर्टिकल 52 जो है संविधान के भाग 5 में आता है। 52 में कहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका 8वां प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक का अध्यक्ष कौन थे। आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मानवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें चूंकि सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो उनको सर्वसम्मति से उस दिन के लिए अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जितना भी बात मैंने बोला दोस्तों, वो सारे बात इसमें लिखे हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं पॉइंट वाइज। देखिए, हमने क्या बोला, भारत की संविधान सभा
की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। जितना भी हमने लाल कलर से लिख दिया दोस्तों, वे सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। सारे पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट है, मतलब परीक्षा की दृष्टि से। अगला, इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। उसके बाद सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, तो इसमें एक पॉइंट हो गया जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। किस दिन, 11 दिसंबर 1946 को। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 9वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो हमने क्या बताया, संविधान सभा के अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि देखो हमको स्वतंत्रता कब मिली थी। सबसे पहले इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा। कैसे, तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो 11 दिसंबर 1946 से पूरे जितने भी संविधान सभा की बैठक हुई 24 जनवरी 1950 तक, तो उस समय तक अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्रता के बाद कौन अध्यक्ष हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछता रहता है, तो ये आप लोग पूरा ऊपर पॉइंट्स में लिख दिया, आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। दोस्तों हमने अभी ऊपर बताया था, हालांकि चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। आपका ऑप्शन ए है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ऑप्शन बी एन गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी डॉक्टर के मुंशी, ऑप्शन डी ए वी ठक्कर। दोस्तों अपने ऊपर हमने क्या बताया था कि मसौदा समिति और इंग्लिश में बोले तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इनके अलावा 6 लोग और थे, जिसमें से एक थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डी.पी. खेतान के जगह पर माधव राव आ गए थे और टी.टी. कृष्णाचारी थे। तो इनमें से उन 7 में से कौन नहीं थे, डॉक्टर ए वी ठक्कर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये उसके सदस्य नहीं थे। तो इसका उत्तर कैसे देंगे, तो मसौदा समिति में जितने भी लोग थे उनका सभी का नाम आपको याद होना चाहिए। तो ऊपर हमने लिख दिया है, अच्छा से अध्ययन कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगला एपिसोड नेक्स्ट कल आएगा, तो उसके लिए अभी के लिए धन्यवाद।